देखिए ये लास्ट टॉपिक है। दैट मीन्स कि ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। जानता हूँ बहुत बड़ा हो गया, बट जिन्होंने इससे पहले के टॉपिक देख रखे हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखे वो देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दे रखा है। तो लास्ट टॉपिक की बात हम ये करते हैं कि इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। मतलब जो हमारा कॉमन सॉल्ट है जिसे NaCl बोलते हैं, उससे कौन कौन से केमिकल्स बने हैं और हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं और हमें पढ़ने कौन से हैं। देखो अभी तक बने थे, पूरा समझ में आया था। आगे और भी सीरीज है, अगला चैप्टर अगले दिन स्टार्ट हो जाएगा, तो छोड़ना नहीं है, गैप नहीं करना वरना बर्डन पड़ जाएगा। करना क्या है, आगे देखो। सबसे पहले हमने कहा कि कॉमन सॉल्ट दे रखा है NaCl, उसमें से हमने 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 5 पढ़ने हैं। तो पांचों के पांचों कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा जो आता है उससे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकली फॉर्मूला है NaOH। तो पहला हमें पढ़ना है कि केमिकल में NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या चीज़ है। उसके बाद हमें पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जिसे CaOCl2 कहते हैं। उसके बाद बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को हम NaHCO3 से भी जानते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वन है, मतलब चौथा है, वॉशिंग सोडा है, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। और जो लास्ट है जिसकी हमारा पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर हम फार्मूले की बात करेंगे तो CaSO4.12H2O है। तो बेसिकली ये पांचों के पांचों बहुत भारी पड़ते हैं याद करने के लिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में आता भी है पेपर में। तो देखो एक शॉर्टकट बताऊंगा, सिंपल तरीका बताऊंगा कि आपको क्या याद रखना है, क्या होता है और उसका इस्तेमाल क्या है। बस इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ याद ही नहीं करना। क्या होता है और उसका इस्तेमाल क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा, अगर हम पहले वाले को उठाते हैं जिसका नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये भी NaCl से बना है, मतलब NaOH है। NaOH के बारे में हमने कहा कि पहले क्या होता है और उसका इस्तेमाल क्या है। बस इतना है, इतना ही लिखवाऊंगा, इससे ज़्यादा भी नहीं लिखवाऊंगा। और अगर ये नोट्स चाहिए तो ये तो सपोर्ट मटेरियल के नोट्स है, वही है, आप उसको भी लिख सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो आपको पता होता है ये सपोर्ट मटेरियल क्या होती है। चलिए सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने कहा कि कभी भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली करंट पास करवा रहे हैं, पास थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसे हम ब्राइन बोलते हैं। हमने क्या करा, NaCl का सॉल्यूशन लिया और उसमें करंट पास करा दिया पास। अब वो टूटेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी। अब वो टूटा तो क्या हुआ, डिकम्पोज हो रहा है, मतलब टूट रहा है, तो डिकम्पोज होगा और क्या बनेगा, NaOH बनेगा। इसका प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस से भी इसको नाम से जाना जाता है। अगर ये शब्द आप पेपर में इस्तेमाल करेंगे तो मार्क्स पक्का मिलेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं। हमने कहा कि ये तो हमने ओरली बताया कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराया और हमने NaCl का सॉल्यूशन लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया, तो टूट के बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। बनता कैसे, देखो हमने सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल लिए NaCl के और उसके साथ वाटर को मिला दिया, क्योंकि सॉल्यूशन में तो वाटर रहेगा ही, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे NaOH के और Cl बनेगा और H2 बनेगा। मतलब हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आया 3 चीज़ें बनी। 2 मॉलिक्यूल हमारा बना सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक बना हमारा क्लोरीन का Cl2 जो गैस है, और एक हाइड्रोजन गैस है। तो इतनी चीज़ें मिली। अब ये तो था कि होता क्या है। अब हमने जानते हैं कि देखो अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ऐसे करके बीकर बना दिया, उसमें सॉल्यूशन डाल दिया और 2 इलेक्ट्रोड्स ऐसे करके खड़े कर दिए, तो एक एनोड रहेगा एक कैथोड रहेगा। तो दोनों पे कौन सा किस पे जाएगा वो भी देखो। सबसे पहले हमने कहा एट एनोड, एनोड पे रहेगा वो Cl2 गैस इकट्ठा होगी, कैथोड पे H2 गैस इकट्ठा होगी, और कैथोड के बगल में ही NaOH का सॉल्यूशन भी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आओ, हमने कहा कि इतना तो हमें पता चल गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या चीज़ होती है, बट सेकेंड वन थिंग इज दैट कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कहाँ पे है। इस्तेमाल क्या है, सबसे पहले H2 मिला हमें, H2 को हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। Cl2 है, उसको वाटर ट्रीटमेंट की तरह, PVC की तरह, CFC की तरह, इस सब इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब के फॉर्म में, ठीक है। और HCl था, HCl जो हमारा रहेगा, क्योंकि एसिड है तो HCl है, तो क्लीनिंग स्टील के लिए आ जाएगा, मेडिसिन के लिए आ जाएगा। और लास्ट वन इज दैट जो हमारा मेन था NaOH, वो डिक्रीजिंग मेटल के लिए या फिर सॉप के लिए या फिर पेपर बनाने के इस्तेमाल भी आ सकता है, ठीक है। तो पेपर इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। और लास्ट हमने बोला कि अगर Cl2 और NaOH दोनों एक साथ को हम मिला के रखें तो ब्लीच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लीच कौन कौन से, जैसे कि हाउस होल्ड में जो ब्लीच किए जाते हैं वो, या फिर ब्लीचिंग फैब्रिक्स
इन सभी में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला हमने देख लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH जो था वो क्या था, कैसे बना और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ हो गई। सेकंड हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर कि ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे बना है और इसके इस्तेमाल क्या है, उसके बाद आगे एक एक करके देखते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। और अगर आपने पढ़ रखा है तो आप स्पीड तेज करके पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ा तो आराम आराम से ही चलते रहिए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इसको तब तक लिख लो, मैं हट जाऊँ, नहीं तो फिर कहोगे भूल के। देखिए सेकंड वाला और भी ज़्यादा आसान है। हमने कहा था कि सेकंड है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम CaOCl2 के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में जो हम ये लिखते हैं CaOCl2 ऐसे करके लिखते हैं, ये सब केमिकल फार्मूलेज होते हैं उन सभी के, और ये बेसिक नाम होता है। तो हमने कहा कि अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो ये कैसे बनता है। पहले तो प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लग लाइन, मतलब सूखे हुए स्लग लाइन पे यदि क्लोरीन का एक्शन करवा दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। जैसे कि हमने क्लोरीन लिया, Cl2 लिया, उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस लिया, स्लग लाइन लिया, और जब हमने रिएक्शन कराया तो हमने देखा CaOCl2 बना, जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर ही था, उसके साथ में H2O रिलीज हुआ। तो ये तो हमारा था कि हमने ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया, ठीक है, आसान था ये। दूसरा चीज़ मैंने क्या कहा था कि क्या इंपॉर्टेंट होता है कि बेसिकली इसका इस्तेमाल कहाँ पे है, मीन्स एप्लीकेशन या यूजेस। तो यूजेस की अगर हम बात करेंगे तो यूजेस पहला है ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने के लिए, एंड लाइनिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। ब्लीचिंग वुड पब, जो लकड़ी होती है उसके पब में भी ब्लीचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर फैक्ट्रीज के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये किसी भी केमिकल फैक्ट्रीज के अंदर। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, डिसइंफेक्टिंग का मतलब होता है कि जितना भी पानी पीने वाला चीज़ है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है उसको अगर निकाल के फेंकने में इस्तेमाल किया जाए तब भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये ओवरऑल जो था हमारा ब्लीचिंग पाउडर था। और तीसरे पे आते हैं बेकिंग सोडा, नाम से दिख रहा सोडा है। फॉर्मूले की बात करेंगे NaHCO3 है, और इसको अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से नाम दें तो हम क्या दे सकते हैं, Na जैसे सोडियम है, H मतलब हाइड्रोजन है, और CO3 कार्बोनेट है। तो इसका एक और नाम बन सकता है, जान गए ना, क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन में हमने क्या कहा, NaCl लिया, पानी के प्रेजेंस में CO2 लिया और NH3 लिया। इन सभी को जैसे ही हम मिलाते हैं NH4Cl बनता है और NaHCO3 बनता है। यही बेकिंग सोडा होता है जो हमने पढ़ा है। बेकिंग सोडा कैसे होता है, इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, मतलब ये नॉन कोरोसिव होता है, कोरोजन नहीं होता इसके अंदर। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, अगर इसको कुकिंग के दौरान, मतलब आपने सुना होगा ना घर में इस्तेमाल किया जाता है हीट, पकौड़े वकौड़े बनाने में बेकिंग सोडा का, तो जब अगर कुकिंग के दौरान हीट किया जाता है तो ये साइन इसका हीट का है। बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो H2 और CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से वो फूल जाता है और Na2CO3 के फॉर्म में बनता है। इस्तेमाल की बात करेंगे फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के लिए बनाया जाता है, ठीक है। एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, मतलब जो भी एंटा एसिड्स होते हैं, एंटा एसिड को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है उसमें से एक है ये भी होता है, कौन, बेकिंग सोडा भी होता है। यूज इन सोडा एसिड, सोडा एसिड में बना इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे मेन फायर एक्सटिंग्विश में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो दोनों के दोनों थे, मतलब तीन कम हमने कर लिए। चौथे पे आते हैं, उससे पहले इसको लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ वाला है हमारा वॉशिंग सोडा। ये भी सोडे की तरह ही है लेकिन वॉशिंग सोडा है। अगर इसके जनरली हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला है हमारा Na2CO3.10H2O। ये जो 10 लगा है उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले ये क्या है फार्मूला इसका। ये बनता कैसे है, एक्चुअल में रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब अगर सोडियम कार्बोनेट को हम दोबारा से क्रिस्टलाइज के फॉर्म में बनाएं तो वो क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। इसको हम बेसिक सॉल्ट भी बोलते हैं। बनता कैसे है, देखो Na2CO3 लिया, उसमें पानी मिला दिया तो Na2CO3.10H2O बन गया। ये तो बनाने की प्रोसेस थी, मैंने कहा था। सेकंड वाला हमारा क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक्चुअल में इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। आपको देखो दो ही चीज़ याद रखना है कि फॉर्मूला कैसे बना, मतलब ये सामान कैसे बना या ये केमिकल कैसे बना, और दूसरा इसका इस्तेमाल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इस्तेमाल की बात करते हैं, ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज में, और मैन्युफैक्चर ऑफ बोरस बनाने में, क्लीनिंग एजेंट जैसे घरेलू पर्पज जितने भी होते हैं उनको सफाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। और परमानेंट हार्डनेस, किसी भी पानी का जो परमानेंट हार्डनेस होता है
उसको भी रिमूव करने के लिए इस्तेमाल आता है। तो ये तो था हमारा वॉशिंग सोडा। लास्ट वन पे आते हैं हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका फॉर्मूला बेसिकली होता है CaSO4.12H2O। ये जो हाफ या 10 इसका मतलब मैं बताऊंगा। एक्चुअल में इसको हम नाम से अगर पढ़ें उसके फॉर्मूले के, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड नाम से भी हम जानेंगे। हेमीहाइड्राइड मतलब कि जो पानी का मॉलिक्यूल है वो आधा है। जब हमने हीट किया जिप्सम को, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, उसको 373 केल्विन पे हीट किया। कमेंट में आपको बताना कि 373 केल्विन को अगर सेल्सियस में चेंज करेंगे तो कितने डिग्री सेल्सियस आएगा, कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। आगे देखो तो वो क्या बन जाएगा, उसका जो पानी का मॉलिक्यूल रहेगा वो छिन जाएगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और बन जाएगा POP, दैट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो आप POP करते रहते हैं ना, घरों में इस्तेमाल होते हैं, तो वही है। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जब मिक्स किया जाता है पानी के साथ तो फिर से वो जिप्सम बन जाता है। जैसे हमने लिया POP लिया, उसको पानी के साथ मिला दिया तो फिर से जिप्सम बन गया। और इसके इस्तेमाल के लिए बात किया जाए तो इसको मुझे बताने की तो लग नहीं रहा जरूरत है, क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल बहुत बार देखा है, सुना है। जैसे डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ना प्लास्टर लग गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है वो भी। तो डॉक्टर POP का इस्तेमाल किया जाता है फ्रैक्चर बेन, जितने भी बोन्स वगैरह टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, उनके सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं ये। टॉयज बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मटेरियल फॉर डेकोरेशन, सजावटी सामान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और फॉर मेकिंग स्मूथ, और हम इसका सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तो थे हमारे केमिकल्स थे। अब लास्ट जो एक छोटा सा चीज बचा है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है, मैंने लिख रखा, देख सकते हो आप। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है किसी भी एक फिक्स्ड कंपाउंड में जो सॉल्ट है या फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वाटर के, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा था यहाँ पे 10H2 है तो 10 वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया, 10 हो गए। यहाँ पे हाफ था तो हाफ होगा, यहाँ पे 2 था तो 2 हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है CaSO4.5H2O, इसके पास कितने हैं, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और खास करके ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आया है तो वीडियो को तो लाइक कर दो सबसे पहले। उसके बाद यदि आपने चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं या चैप्टर 2 के सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं, तो चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट पे चले जाओ। प्लेलिस्ट पे आपको पूरा 10th क्लास का साइंस लाइन से सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, और रेगुलर जो क्लासेस होते हैं उसकी वीडियोस आपको रोजाना मिलती रहेगी। तो टाइम वेस्ट तो नहीं करना, जो स्टार्टिंग में बताया था लगे रहो उसी पे, नंबर पूरे आएंगे। इसको लिख लो जल्दी से, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।